हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। मैं बात करने आया हूं राजस्थान जीएनएम काउंसलिंग के बारे में। राजस्थान में जीएनएम की सेकेंड राउंड की काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी और सेकेंड राउंड काउंसलिंग में कितने कॉलेज पार्टिसिपेट करेंगे, कितनी सीटें खाली हैं और कॉलेज जिन बच्चों ने ज्वाइन कर लिया है उनका कॉलेज चेंज कैसे होगा, कौन अपना कॉलेज चेंज करवा सकता है, आईएनसी से मान्यता प्राप्त जो अच्छी कॉलेजें हैं वो कौन सी हैं, अच्छी प्राइवेट कॉलेज जयपुर में, जोधपुर में, कोटा में, उदयपुर में, सीकर में, अजमेर में कौन सी है, गवर्नमेंट कॉलेज कौन कौन सी हैं। इन सभी मुद्दों पर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। राजस्थान में जीएनएम कोर्स की फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग कंप्लीट हो चुकी है और बहुत सारे बच्चे हैं जिनको फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिला था और उन्होंने कॉलेज ज्वाइन भी किया। काफ़ी बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया, काफ़ी बच्चों ने ज्वाइन तो कर लिया, लेकिन अब उन्हें चेंज कराना है। तो इस मुद्दे पर विस्तार से बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात और बड़ी बात तो यह है कि भाई 5 फरवरी तक जो है मेरे दोस्तों फर्स्ट राउंड का रिपोर्टिंग का सिस्टम चल रहा था, कॉलेज अपनी तरफ से डिटेल भेज रहे थे। अब वो चीज़ें तो हो गई है कंप्लीट। अब फर्स्ट राउंड के बारे में किसी तरह की कोई भी मेरे दोस्तों सूचना नहीं है, या मैं दूसरे शब्दों में कहूं अब फर्स्ट राउंड की रिपोर्टिंग की डेट आगे बढ़ने वाली नहीं है। जिन भी बच्चों को ज्वाइन करना था अपना कॉलेज ज्वाइन कर लिया। अब तो बात है सेकेंड राउंड की कि भाई सेकेंड राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट कब होगी, सेकेंड राउंड शुरू कब होगा। देखिए बच्चों, सेकेंड राउंड का जो अपडेट है मैं आपको बताऊं कि मैं पहले से ये जानकारी दे भी रहा था आपको कि भाई 10 फरवरी से 15 फरवरी के बीच में आपका बच्चों जो है वो सेकेंड काउंसलिंग का नोटिफिकेशन, सेकेंड राउंड का नोटिफिकेशन वेबसाइट पर आने वाला है, वेबसाइट पर आ जाएगा। फिर रिपीट करना चाहता हूं, 10 फरवरी से 15 फरवरी के बीच में बच्चों जो है अपडेट आएगा। पूरी संभावना है, ऐसा भी हो सकता है कि 10 फरवरी से 1 या 2 दिन पहले भी सूचना वेबसाइट पर डाली जा सकती है। 8 फरवरी के आसपास सूचना जो है वो वेबसाइट पर डाली जा सकती है। तो इसलिए सबसे बड़ी बात तो यह है बच्चों कि आप राज स्वास्थ्य जो वेबसाइट है वो है राज स्वास्थ्य, तो राज स्वास्थ्य की जो वेबसाइट है बच्चों उसको भी आप जो है विजिट करते रहें। गूगल पे जैसे ही आप राज स्वास्थ्य लिखोगे बच्चों तो जीएनएम काउंसलिंग की ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगी, या आप राज जीएनएम भी लिखोगे ना तो भी बच्चों वेबसाइट ओपन हो जाएगी। क्लियर है कि नहीं? बिल्कुल जी। दूसरी बड़ी बात, कितनी सीटें खाली हैं, तो मैं शुरुआत से आपको बोल रहा हूं बच्चों गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों कॉलेजों में सीटें खाली पड़ी हैं। अगर अपन गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें तो लगभग 30% सीट आपकी गवर्नमेंट कॉलेजों में भी खाली पड़ी है, और अगर बच्चों अपन प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो प्राइवेट कॉलेज में भी 50% सीटें अभी भी खाली पड़ी हैं। मेरे दोस्तों हो सकता है कुछ कॉलेज ऐसे होंगे जो अच्छे प्राइवेट कॉलेज हैं तो उनमें हो सकता है 40% सीट ही खाली हो, तो कुछ ऐसे भी प्राइवेट कॉलेज होंगे जिनमें 60% सीटें खाली रहेगी। गवर्नमेंट कॉलेज में भी कुछ अच्छे जो टॉप के गवर्नमेंट है तो उनमें हो सकता है 20% सीटें खाली हो, तो कुछ गवर्नमेंट कॉलेज में 40% तक सीटें खाली रहेगी। कुल मिलाकर के सीटें अभी बहुत खाली है बच्चों। सारे स्टूडेंट्स ने तो कॉलेज ही ज्वाइन नहीं किया, आप इस बात को समझिए। ठीक है कि नहीं है? तो जिन बच्चों को कॉलेज नहीं मिला है उनको कतई डरने की जरूरत नहीं है, अभी भी बच्चों आपके पास चांस है। दूसरी बात यह है कि काउंसलिंग को लेकर के रूल्स एंड रेगुलेशन क्या रहने वाले हैं। देखिए बच्चों, अगर हम रूल्स एंड रेगुलेशन की बात करें बच्चों तो सबसे पहली बात, कुछ बच्चों के मन में क्वेश्चन है, मैं सभी के जवाब दे रहा हूं। सबसे पहला है कि जिन्होंने फर्स्ट राउंड में कॉलेज ज्वाइन नहीं किया क्या उनको सेकेंड राउंड में मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। देखो, जिनको फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिला था लेकिन ज्वाइन ही नहीं किया
तो ऐसे बच्चों को मौका नहीं मिलेगा, है ना, नहीं मिलेगा। ऐसे बच्चों को मौका सेकेंड राउंड में नहीं मिलेगा, है ना। अब अगला पॉइंट है कि कॉलेज ज्वाइन किया। जिन बच्चों ने फर्स्ट राउंड का कॉलेज ज्वाइन कर लिया है ना, तो वो बच्चे कॉलेज चेंज करवा पाएंगे। जिन्होंने कॉलेज ज्वाइन कर रखा है उनके पास कॉलेज चेंज का ऑप्शन आएगा, तो वो कॉलेज चेंज करवा सकते हैं। अगला पॉइंट है कि कॉलेज अलॉट नहीं हुआ। जिन भी विद्यार्थियों को कॉलेज अलॉट ही नहीं हुआ फर्स्ट राउंड के अंदर, काउंसलिंग तो करवाई थी लेकिन कॉलेज मिला नहीं, तो ऐसे बच्चे भी सेकेंड राउंड करवा सकेंगे। आपको सेकेंड राउंड में मौका मिलेगा, है कि नहीं? बिल्कुल। जिन्होंने कॉलेज ज्वाइन कर रखा है वो भी सेकेंड राउंड करवा पाएंगे। जिनको कॉलेज फर्स्ट राउंड में मिला भी नहीं वो बच्चे भी सेकेंड राउंड करवा पाएंगे। और जिन बच्चों ने फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग ही नहीं करवाई थी वो बच्चे भी सेकेंड राउंड में भाग ले सकते हैं, है ना। बिल्कुल जी। रिस्क किसको है? जिनको फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिला, जिनको भाई फर्स्ट राउंड में कॉलेज तो मिला, कॉलेज तो अलॉट हुआ, लेकिन जिन्होंने कॉलेज ज्वाइन ही नहीं किया, ऐसे बच्चों को थोड़ी रिस्क है ना। ऐसे बच्चों को शायद सेकेंड राउंड में मौका नहीं मिलेगा, लेकिन बाद में शायद कोई मॉपअप राउंड अगर होता है या कोई लास्ट काउंसलिंग जो भी होगी उसमें चांस दिया जा सकता है। ऐसा अभी हाल ही में बीएससी नर्सिंग के अंदर भी बच्चों को मौका दिया गया था, है ना। बिल्कुल जी। अब देखिए अगला पॉइंट है कॉलेज चेंज कैसे होगा, कॉलेज अपग्रेड कैसे होगा, कॉलेज अपग्रेडेशन। इस पे मैं जानकारी दे रहा हूं। अपग्रेडेशन, भाई कॉलेज अपग्रेडेशन कैसे होगा, कॉलेज चेंज कैसे होगा। मेरे दोस्तों, अगर अपन कॉलेज अपग्रेडेशन की बात करते हैं, कॉलेज चेंज की बात करते हैं, तो सबसे पहली बात मेरी बड़ी ध्यान से सुनना। जिन भी बच्चों ने कॉलेज ज्वाइन कर रखा है, अगर आपने बच्चों कॉलेज क्या कर रखा है, ज्वाइन कर रखा है ना, तो नॉर्मली क्या होता था आज से पहले का सिस्टम वो मैं बताता हूँ। आज से पहले ये था कि जो भी बच्चा फर्स्ट राउंड के अंदर कॉलेज ज्वाइन करता था उसे सेकेंड राउंड में बच्चों कॉलेज चेंज के लिए मेरे दोस्तों योर विलिंगनेस का ऑप्शन मिलता था, है ना। विलिंगनेस का मतलब कि अपग्रेडेशन का मौका मिलता था, यानी कॉलेज चेंज कराने का मौका मिलता था, है ना। बिल्कुल। तो इस बार भी पूरी संभावना है जिन भी बच्चों ने कॉलेज ज्वाइन किया है उनको सेकेंड राउंड के अंदर एक ऑप्शन मिलेगा अपग्रेडेशन का। उस पर यस या नो पे आपको क्लिक करके अपने कॉलेज चेंज के लिए अप्लाई करना है। अब सर क्या हमें ऑप्शन भरने का मौका मिलेगा, क्या हम मनपसंद कॉलेज में चेंज करवा पाएंगे? अब देखो बच्चों, इस बार यह अभी कंफर्म नहीं है कि जिसमें भी आपको कॉलेज चेंज कराना है वो आप मनपसंद में करवा पाओगे या पहले से जो आपने चॉइस भर रखी है उनमें से चेंज होगा, यह अभी कंफर्म नहीं है। दोनों में से कुछ एक होगा। या तो बच्चों आपने जो चॉइस भर रखी है उसमें से आपको कोई ना कोई कॉलेज मिलेगा। कैसे? जैसे मान लो अभी आपको कॉलेज मिला हुआ है 5 नंबर वाला, मान लो 5 नंबर पे आपको कॉलेज मिला गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर वाला, ठीक है ना। अब आपको चेंज कराना है, तो ऐसा हो सकता है कि 5 के ऊपर जो 4 कॉलेज भरे हुए हैं उन 4 में से कोई भी एक कॉलेज आपको जो है अपग्रेडेशन के दौरान मिल सकता है। ऐसा हो सकता है। अपवर्ड मूवमेंट में नॉर्मली अभी जो कॉलेज मिला है उससे ऊपर के ही कॉलेज मिलते हैं अगर उनमें सीटें खाली होती हैं तो, है ना। बिल्कुल जी, है ना। कई बार ऐसा भी होता है बच्चों कि जो है बोर्ड जो है न्यू चॉइस आपसे भरवा लेता है कि भाई आप किस में जाना चाहते हैं, है ना, उसकी चॉइस फिल करवा देते हैं। अब एक बच्चों के मन में डाउट और है कि सर अगर हम कॉलेज चेंज के लिए अप्लाई करें और अगर हमारा चेंज नहीं हुआ तो क्या हमारी पुरानी सीट कैंसिल हो जाएगी? बिल्कुल भी नहीं, सीट आपकी कैंसिल नहीं होगी, सीट जो है आपकी सेफ रहेगी। अगर आपका कॉलेज चेंज हो गया तो फिर जो भी नया कॉलेज होगा उसको आपको ज्वाइन करना है, और अगर चेंज नहीं हुआ तो फिर आपकी सीट क्या रहेगी? सेफ रहेगी, पुरानी सीट सेफ रहेगी, ठीक है ना। अगर कॉलेज चेंज हुआ तो जो भी पहले का कॉलेज है
उस कॉलेज की पूरी फीस और डॉक्यूमेंट आपको नए कॉलेज में ले जाने होंगे। वो या तो कॉलेज खुद भेजेगा या बच्चों आपको शायद कोई डीडी वगैरह कॉलेज वाले बना के देंगे, है ना। बिल्कुल जी। अब देखिएगा अगला पॉइंट। अगला पॉइंट ये है कि भाई जितने भी बच्चे हैं जो भी अब काउंसलिंग कराना चाह रहे हैं सेकेंड राउंड के लिए, जिनको फर्स्ट राउंड में किसी कारणवश कॉलेज नहीं मिला था, तो सेकेंड राउंड की कट ऑफ कितनी क्या रह सकती है और सेकेंड राउंड में हमें कौन से कॉलेज भरने चाहिए, है ना भाई। दो चीजें हैं, है ना। और काफी बच्चे हैं जिन्होंने फर्स्ट राउंड में कॉलेज सही ढंग से नहीं भरे थे, वो अपने कॉलेज में कुछ बदलाव भी करना चाहते हैं, तो बदलाव का भी बिल्कुल मौका मिल सकता है ना। बिल्कुल जी। तो सर कट ऑफ क्या रहेगी और हमें कॉलेज किस प्रकार के भरने चाहिए, कॉलेज कौन से भरें। बच्चों सेकेंड राउंड तो अभी शुरू होने ही वाला है, कोई ज्यादा दिन है नहीं, ज्यादा से ज्यादा 2 दिन या 3 दिन बाद में अपडेट तो आना ही आना है। 3 दिन नहीं तो 1 सप्ताह लगेगा, लेकिन सेकेंड राउंड तो शुरू होना है। तो फिर कॉलेज कौन से भरें, कॉलेज कौन से भरें, ये अभी आपको फिक्स करने पड़ेंगे। अभी बच्चों आप पहले से तय करके रखिए कि भाई मुझे ये कॉलेज तो भरने हैं, है ना। कुछ चीजें फिक्स करिए। वैसे तो बच्चों क्या होगा, जैसे ही सेकेंड राउंड स्टार्ट होगा ना तो सीट मैट्रिक्स आएगा, किस कॉलेज में कितनी सीट खाली है ना। उन कॉलेज वाइज खाली सीट का जो है वो बच्चों विवरण आएगा। जिस कॉलेज में ज्यादा सीट खाली होगी हम उस कॉलेज को प्रमुखता से भरेंगे। लेकिन फिर भी जब भी आप कॉलेज भरें तो सबसे पहली बात आप जो है गवर्नमेंट कॉलेज पहले भरें भाई। गवर्नमेंट कॉलेज जब भी कॉलेज की चॉइस भरें तो टॉप पर उसे जो है भरें, है ना। गवर्नमेंट कॉलेज हमेशा चॉइस में ऊपर भरना है ना। अगर आपके परसेंटेज अच्छे नहीं है तो फिर प्राइवेट कॉलेज भरने हैं टॉप पे। गवर्नमेंट के बाद बच्चों आपको क्या करना है, गवर्नमेंट के बाद बच्चों गवर्नमेंट कॉलेज मान लो आपने भर दिए 5 या 6 या 7, तो फिर 8, 9, 10, 11 इस पे बच्चों फिर आपको प्राइवेट कॉलेज भरने। कौन से, प्राइवेट कॉलेज भरें। अब प्राइवेट कॉलेज कौन से भरने हैं जी, ये भी आपको बता रहा हूं। प्राइवेट कॉलेज आईएनसी से मान्यता प्राप्त, ऐसे कॉलेज जिनकी आईएनसी से मान्यता है वो कॉलेज आपको भरने हैं बच्चों। क्योंकि आईएनसी से मान्यता प्राप्त अगर कॉलेज आप भरोगे तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप राजस्थान या राजस्थान के बाहर भी कहीं भी जाके नौकरी करोगे, जॉब करोगे, या फॉरेन में भी जाओगे जॉब के लिए, तो आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है ना बेटा। बिल्कुल जी। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है कि नहीं। बिल्कुल ठीक है बेटा, कोई दिक्कत किसी तरह की परेशानी नहीं है ना। तो पहले आपको गवर्नमेंट कॉलेज भरने हैं, गवर्नमेंट के बाद बेटा आपको जो है प्राइवेट कॉलेज भरने हैं। प्राइवेट कॉलेज जब भी भरते हो तो वो आईएनसी से मान्यता प्राप्त प्राइवेट कॉलेज भरने हैं। चौथा पॉइंट ये है बच्चों कि आप टॉप सिटी के कॉलेज भरें। टॉप सिटी के कॉलेज आपको भरने हैं बेटा। टॉप सिटी के कॉलेज का मतलब ये है कि जैसे जयपुर के हो गए, जोधपुर के, अजमेर के, कोटा के, सीकर के, उदयपुर के, ऐसे शहरों के कॉलेज भरो जहां आपको आगे अच्छी कोचिंगें मिल सके, जहां अच्छी आगे की कंपटीशन की तैयारी आप कर सको, जहां अच्छे हॉस्पिटल प्रैक्टिस के लिए आपको मिल सके, है कि नहीं। अगर कोई गांव की कॉलेज आप भर दोगे बेटा जहां प्रैक्टिस के लिए दूर दूर तक कोई हॉस्पिटल ही नहीं है, जहां अच्छी फैकल्टी आना नहीं चाहती है ना, जहां अच्छी कॉलेज की बिल्डिंग और हॉस्टल की सुविधा नहीं है, तो फिर बेटा क्या मतलब है कि नहीं है। तो इसलिए जब भी कॉलेज भरोगे तो उस कॉलेज में आपको 4 वर्ष पढ़ना भी तो है, 4 साल वहां पर रहना भी तो है। तो एक दिन की बात तो है नहीं, आपका करियर का मामला है। तो अच्छे कॉलेज में प्रवेश लें और जो सिटी के कॉलेज हैं उनमें ज्यादा प्रमुखता से लें। कुछ कॉलेजों के लास्ट में जयपुर लिखा हुआ है, लेकिन वो जयपुर से 70 किलोमीटर दूर है, तो अप डाउन थोड़ी कर पाओगे डेली। तो कॉलेज का एड्रेस देख करके फिर कॉलेज भरें, है ना। बिल्कुल जी। जैसे और कट ऑफ की अगर मैं बात करूं बच्चा, तो देखो भाई, देखो गवर्नमेंट कॉलेजों की थोड़ी मेरिट रहती है ज्यादा, है ना। अगर अपन जनरल की बात करें या ओबीसी की बात करें या अदर स्टेट के बच्चों की बात करें तो थोड़ा जनरल की जो मेरिट है बेटा वो 90 प्लस ही रहेगी, ये कन्फर्म है ना। 90 प्लस या 92 प्लस रहेगी जनरल की, चाहे वो ईडब्ल्यूएस का कैंडिडेट है, एमबीसी का कैंडिडेट
तो भी उसकी 90 प्लस ही मेरिट रहती है गवर्नमेंट की, है ना। और बच्चा अगर एससी का है या एसटी का है तो एससी कैटेगरी में भी 88 प्लस और एसटी में भी लगभग 82 प्लस जो है वो आपकी गवर्नमेंट कॉलेज के लिए मेरिट रहती है ना। 92 से ऊपर परसेंटेज अगर होंगे और बच्ची जनरल की है, ओबीसी की है, अदर स्टेट की है, तो उसे 92 से ऊपर अगर परसेंटेज है 93 से लेकर 78 तक तो उसे गवर्नमेंट मिलने के चांस है। ईडब्ल्यूएस एमबीसी में 90 से ऊपर पे, एससी और एसटी में लगभग 85 के इर्द गिर्द हो तो ज़्यादा अच्छी बात है ना। और ये भी मैं बात कर रहा हूँ बायो स्ट्रीम के बच्चों की, पीसीबी के बच्चों की। देखो गवर्नमेंट कॉलेज तो बायो के बच्चों को ही मिलते हैं, आर्ट्स कॉमर्स एग्रीकल्चर उन बच्चों को गवर्नमेंट कॉलेज नॉर्मली अलॉट होते नहीं है। अब अगर अपन बात करें प्राइवेट कॉलेज की बेटा, तो जो प्राइवेट कॉलेज है ना वो आर्ट्स के बच्चों को भी मिल सकते हैं, साइंस को, सभी को मिल सकते हैं। प्राइवेट कॉलेज की मेरिट की अगर मैं बात करूं तो जिनके 75 से ऊपर परसेंटेज हैं या जिनके 70 से ऊपर परसेंटेज हैं वो बच्चे तो सेफ हैं, विशेषकर बायो वाले बच्चे तो सेफ हैं, कोई दिक्कत नहीं 70 से ऊपर परसेंटेज है तो। अब अगर 70 से नीचे आपके परसेंटेज हैं फिर बच्चों आपको कॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा भरने पड़ेंगे। अगर आपके 70 से कम प्रतिशत है, 70 से कम अगर परसेंटेज हैं फिर आपको कॉलेज जो है कम से कम 70 से लेकर के 100 जीएनएम की कॉलेज चॉइस में भरनी है। इतनी कॉलेज आप जो हैं चॉइस में भरें, है ना, तब जाके मान लो किसी के 60 है, किसी के 58 परसेंटेज है, किसी के 55 है, किसी के 65 है, किसी के 67 है, तो ऐसे जो बच्चे हैं उन्हें कॉलेज ज़्यादा भरनी पड़ेगी चॉइस में, तब जाकर के आपको कोई ना कोई कॉलेज अलॉट होगा बेटा, ठीक है कि नहीं। अब मान लो कोई बच्चा है 75 परसेंटेज वाला है, उसे भी 30-40 कॉलेज जरूर भरनी है। कोई बच्चा 80 के आसपास परसेंटेज वाला है, 80 के आसपास, उसे भी 25 कॉलेज तो कम से कम भरनी है ना। और कॉलेज उन्हीं जिलों की भरना बेटा जिनमें आपको एडमिशन लेना है। एक चीज़ मैं और कहना चाहता हूँ, आप तमाम जितने भी बच्चे हैं जो जीएनएम में एडमिशन ले चुके हैं या जो जीएनएम में एडमिशन लेने वाले हैं, मैं उनको कहूँगा आप अपने जीएनएम फर्स्ट ईयर की पढ़ाई सिस्टमेटिक ढंग से पहले ही शुरू कर देना। कॉलेजों में तो अभी क्लासें लगने में बहुत समय है, लेकिन विजय एजुकेशन ऐप के इस कलाम 20 बैच में हम जो हैं 15 फरवरी से इस बैच के अंदर शेड्यूल डाल देंगे, क्लासों का पूरा शेड्यूल सिस्टमेटिक ढंग से डाल देंगे, है ना, 15 फरवरी से। और 20 फरवरी से इन बैचों के अंदर क्लासें शुरू भी हो जाएगी। वैसे क्लासें 15 फरवरी से डलनी स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन 20 फरवरी से हर एक सब्जेक्ट की क्लास लाइव हो जाएगी। तो कुल मिला करके आप 10 दिन बाद में इस बैच के अंदर आपकी क्लासें लाइव शुरू होने वाली हैं। तो इसलिए जो बच्चे नहीं जुड़े हुए हैं वो इस बैच में अपना एनरोलमेंट जरूर करवा दें। और ये विजय एजुकेशन के हेल्पलाइन नंबर हैं, आप इन नंबरों पे कॉल करके भी ज़्यादा जानकारी ले सकते हो। आपका भाई बहन रिलेटिव कोई भी बीएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, है ना, या जीएनएम फर्स्ट ईयर बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर की पढ़ाई करना चाहते हैं, है ना, या वो बच्चे पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा की, एम्स बीएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा यूपी, बिहार, हरियाणा, झारखंड, उत्तराखंड, राजस्थान, किसी भी स्टेट में होने वाले नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी, फिजियोथेरेपी प्रवेश परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, तो पूरे भारत के अंदर सबसे कम फीस में पढ़ाने वाला आपके अपने राजस्थान का ये संस्थान विजय एजुकेशन है। आप इसे ज्वाइन भी करिए और आप इस परिवार को सपोर्ट करिए, क्योंकि विजय परिवार ही वो परिवार है जो मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे, गाँवों के बच्चे, किसान परिवार के बच्चे, उनको पढ़ाने का काम करता है, उनको आगे बढ़ाने का काम करता है। क्योंकि हम जो हैं केवल ऐप का चार्ज लेते हैं, फीस नाम पे कुछ भी नहीं लेते, क्योंकि 790 रुपये के अंदर हम पूरे साल भर पढ़ाते हैं, 12 महीने पढ़ाते हैं। आप सोचिए एक महीने के हम 50-60 रुपये लेते हैं, इससे ज़्यादा तो हमारा ऐप में खर्चा होता है। फिर भी हम चाहते हैं कि बच्चे मुख्य धारा से जुड़ें, बच्चे नर्सिंग फील्ड में आएँ, मेडिकल फील्ड में आएँ, ठीक है ना मेरे दोस्तों। आपका करियर इस फील्ड में सेफ है, अच्छा फील्ड है, चिंता ना करें, खूब पढ़ें और मेहनत करें। अब देखिए मैं कुछ टॉप कॉलेज आपको बताने वाला हूँ, है ना, आईएनसी से मान्यता प्राप्त। देखिए पहले मैं जयपुर की कॉलेज आपको दिखाता हूँ। जयपुर की आईएनसी वाली कॉलेज कौन सी है? कुछ बच्चे मेरे से पूछते हैं आईएनसी से मान्यता प्राप्त कॉलेज।
तो आईएनसी से मान्यता प्राप्त कॉलेज जयपुर में अगर हम देखें तो ये देखिए, एम्बेसी, बियानी, चांद बेहरी, गौरव, इंस्टीट्यूट ऑफ अब कुछ कॉलेजों पे मैं टिक कर रहा हूँ, इसका मतलब वो कॉलेज अच्छी है ना, बिल्कुल जी। तो ये इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल टेक्नोलॉजी, इसे स्वास्थ्य कल्याण कहते हैं, ये अच्छी कॉलेज है बेटा, है ना। जय दुर्गा कॉलेज, ये भी अच्छी है। जयपुर हॉस्पिटल, ठीक है ना। इसी तरह से अगर हम बात करें तो केशव नर्सिंग कॉलेज है, महाराणा प्रताप कॉलेज है, महात्मा गांधी कॉलेज है, महात्मा ज्योतिबा फूले हैं, निम्स इंस्टीट्यूट है, निम्ट है, पिंक सिटी है ना। इसी तरह से बेटा अगर हम बात करें, है ना, तो ये 14 मैंने जीएनएम की कॉलेज आपको बताई है जयपुर वाली। और देखिए संजीवनी है, एसएमएस कॉलेज है, शहनाज है, श्री साईं बाबा, सोनी नर्सिंग कॉलेज है, विनायक है, एसएमटी फूले हैं, है ना। इसी तरह से अजमेर की कॉलेज में आपको दिखा रहा हूँ, पूजा इंस्टीट्यूट, आरआर इंस्टीट्यूट, रूप रजत, संस्कार, है ना। इसी तरह से सेंट फ्रांसिस। इसी प्रकार से मैं कोटा की कॉलेज आपको बता रहा हूँ, अरियंत कॉलेज है, एमडी मिशन कॉलेज है ना। इसी तरह से बच्चों मैं आपको जो है जोधपुर की जीएनएम की आईएनसी से मान्यता प्राप्त कॉलेज, है ना, आप देख सकते हैं, लॉर्ड शिवा, माई खदीजा, है ना, मयूराक्षी, श्री पार्थ स्कूल। इसी तरह से अगर हम बात करें बेटा उदयपुर के कॉलेजों की, तो उदयपुर इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, तिरुपति, सनराइज, श्रीनाथ, माँ गायत्री, गीतांजलि, गायत्री, तो ये आईएनसी से मान्यता प्राप्त कॉलेज हैं उदयपुर की, ठीक है ना, बिल्कुल जी। तो ये कुछ कॉलेजों की मैंने बात करी है। तो इस तरह से और भी बहुत सारी कॉलेजें हैं। तो आप सभी बच्चों को बस मैं यही कहना चाहता हूँ, अच्छे कॉलेज में एडमिशन लें। ये सीकर की आईएनसी वाली कॉलेज है, महात्मा गांधी, जीकेएम, नवजीवन, राजस्थान इंस्टीट्यूट, सत्या साई स्कूल, सीकर इंस्टीट्यूट, अखिल भारतीय, है ना, अन्नपूर्णा, अनुपमा, है ना, ये कुछ कॉलेजेज है बेटा, ठीक है ना। ये तो मैंने आईएनसी से मान्यता प्राप्त जो टॉप शहरों की कॉलेज है वो मैंने आपको बताई है। मैं एक बार गवर्नमेंट कॉलेज भी आपको बता देता हूँ। तो बच्चों मैं बात कर रहा था गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में कि कुछ गवर्नमेंट कॉलेज भी हैं, उनमें भी हम एडमिशन ले सकते हैं। देखो गवर्नमेंट कॉलेज में बच्चों, वैसे अगर मैं जीएनएम की बात करूं तो सभी जिलों में तो गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है, लेकिन टोटल 15-16 गवर्नमेंट कॉलेज है बच्चों। तो मैं आपको वो भी एक बार दिखा देता हूं कि कौन कौन से अपने गवर्नमेंट कॉलेज हैं। देखिएगा, अगर मैं गवर्नमेंट कॉलेज की बात करूं तो सबसे पहला गवर्नमेंट कॉलेज अपना अजमेर में है, दूसरा बीकानेर में, फिर जयपुर के अंदर है, फिर कोटा में, जोधपुर में, उदयपुर में, अलवर में, इसके बाद भरतपुर में, भीलवाड़ा में, पाली, जालोर, श्री गंगानगर, सीकर, बाड़मेर, बांसवाड़ा और अजमेर। देखो अजमेर में दो है, एक तो केकड़ी अजमेर में है और एक प्रॉपर अजमेर में है। तो टोटल 16 कॉलेज है। वैसे अब एक 17वां कॉलेज और आ गया है चित्तौड़गढ़ के अंदर, लेकिन वो जो कॉलेज है वो पूरी तरह से गवर्नमेंट नहीं है, तो इसलिए उसमें जो फीस है वो प्राइवेट के बराबर ली जा रही है, ठीक है ना। तो ये गवर्नमेंट कॉलेज है। इन गवर्नमेंट कॉलेज में अगर मेरे को कोई कहे कि सर टॉप गवर्नमेंट कॉलेज कौन से हैं, टॉप की अगर बात करेंगे तो नंबर 1 पे आएगा जयपुर, नंबर 2 पे आएगा जोधपुर, नंबर 3 पे आएगा उदयपुर, नंबर 4 पे आएगा कोटा, नंबर 5 पे आएगा आपका बीकानेर, फिर अजमेर, और फिर इसके बाद में अलवर, और इसके बाद में सीकर। तो ये वो कॉलेज हैं जो अच्छे कॉलेज हैं। टॉप 5 कौन से हैं? जयपुर, जोधपुर, अजमेर, कोटा और उदयपुर, ये 5 अच्छे कॉलेज हैं। वैसे तो गवर्नमेंट कॉलेज सारे ही अच्छे हैं, सभी गवर्नमेंट कॉलेज के अपने हॉस्पिटल हैं, बहुत अच्छी इनमें फैकल्टी हैं, बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी जाती है। तो गवर्नमेंट कॉलेज कोई भी मिल जाए आपको लेना चाहिए। ज़्यादातर गवर्नमेंट कॉलेज के गर्ल्स हॉस्टल भी हैं। नर्सिंग कॉलेजों में तो प्राइवेट जो कॉलेज है ना, काफ़ी प्राइवेट कॉलेजों में भी गर्ल्स हॉस्टल होते हैं, है ना, बिल्कुल। फिर भी मैं तो सभी बच्चों को एक बार और सलाह दूंगा, जैसे ही सेकेंड राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी 3 से 4 दिन बाद, सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में जब आप कॉलेज भरें या कॉलेज पहले कुछ भरे हुए हैं और अगर आप उनमें बदलाव करना चाहते हैं तो ऐसे कॉलेज भरें जो टॉप सिटी के हैं। सिटी के कॉलेज भरोगे तो वहाँ रहने की अच्छी व्यवस्था मिल जाएगी, अच्छे हॉस्पिटल मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए,
अच्छी फैकल्टीज मिलेगी, अच्छी कोचिंग मिलेगी, है कि नहीं है। तो इसलिए इन बातों का आपको ध्यान रखना है। अब बच्चों देखिएगा, अगर अपन फीस की बात करें कि भाई फीस क्या लगने वाली है, अगर अपन गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें तो गवर्नमेंट कॉलेज में लगभग आपकी 4,000 रुपये से लेकर के 10,000 रुपये तक फीस लगती है ना। कुछ कैटेगरी है जिनमें 4,000 लगती है, जैसे कि SC ST और जो गर्ल्स है उनकी भी फीस जो है वो आपकी 4,000 ही लगती है। EWS MBC की भी 4,000 पर ईयर लगती है, जबकि जनरल है OBC के जो बॉयज़ कैंडिडेट हैं उनकी फीस जो है वो 10,000 पर ईयर लगती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं बच्चों प्राइवेट कॉलेज की, तो प्राइवेट कॉलेज में जो आपकी फीस लगती है वो 70,000 से 80,000 रुपये पर ईयर लगती है ना, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज में 63,000 रुपये फीस है, प्लस आपकी 10 से 20,000 रुपये तक कौशल मनी ली जाती है, तो टोटल मिला करके 80,000 या 75,000 तक फीस बनती है आपकी बेटा, ठीक है ना। बिल्कुल जी, तो ये फीस की बात है। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट की, कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी जब हम एडमिशन के लिए जाएंगे। देखो बच्चों, डॉक्यूमेंट में आप मुख्य तौर पर जो OBC के बच्चे हैं या MBC के हैं, SC ST के हैं, वो अपना जाति प्रमाण पत्र बना के तैयार रख लें। इसके अलावा आप अपना मूल निवास प्रमाण पत्र बना के तैयार रखें। इसके अलावा एक बच्चों स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, मतलब कि हेल्थ सर्टिफिकेट आपको बनाना होगा, लेकिन ये हेल्थ सर्टिफिकेट अभी नहीं बनाना है, जब आपको कॉलेज अलॉट हो जाए, जब आपको कॉलेज सेकेंड राउंड में मिल जाए तो उसके बाद बनेगा। और ये डॉक्यूमेंट बनवाने में मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा, किस तरह से बनाना है, इसका फॉर्मेट कैसा है, किसकी साइन होगी, ये सारी चीजें मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा, और ये प्रपत्र भी मैं आपको दे दूंगा टेलीग्राम के माध्यम से, ठीक है। बिल्कुल जी। इसके अलावा 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, इसके अलावा बेटा TC, चरित्र प्रमाण पत्र, फोटो, आधार कार्ड, ये सारे डॉक्यूमेंट भी बेटा आपके चाहिएंगे। इसके अलावा आपने GNM का फॉर्म भरा है, GNM की जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है बेटा, काउंसलिंग है ना, तो काउंसलिंग प्रक्रिया में जितनी भी आपकी जो स्लिप लगी है बेटा, वो स्लिप भी चाहिए कि साथ में। भाई 500 रुपये आपने काउंसलिंग के दिए होंगे, या अपनी जो चॉइस भरी है तो उसका प्रिंट आउट मिला होगा, फॉर्म भरा है तो उसका प्रिंट आउट मिला होगा, सारे के सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल, और प्रत्येक डॉक्यूमेंट की 3 फोटोकॉपी की जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है भाई। बिल्कुल जी। अब इसके बाद में इतनी जानकारी तो बेटा आपकी हो गई, मुख्य जो चीजें थी मैंने सारी बता दी है। मैं जाते जाते बस इतना कहूंगा कि एक तो आपकी सेकेंड राउंड की काउंसलिंग इस आने वाले 5 से 7 दिनों के अंदर अंदर स्टार्ट हो जाएगी। दूसरी बड़ी बात है कि सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में आपके अगर परसेंटेज बहुत अच्छे हैं, 90 से ऊपर हैं, 85 से ऊपर हैं, तब तो टॉप पे गवर्नमेंट कॉलेज और नीचे कुछ प्राइवेट कॉलेज भर दें। अगर आपके परसेंटेज 80 से कम है, 70 से कम है, 60 से कम है, तो प्राइवेट कॉलेज थोड़े ज़्यादा भरें, है ना। और बाकी मैंने INC से मान्यता प्राप्त कॉलेज भी आपको बता ही दिए हैं, है ना। बिल्कुल जी। बच्चों, मैं ये चाहता हूँ कि मैं जो जानकारी आपको दे रहा हूँ आप उसका अनुसरण करो। जब भी आप कॉलेज की चॉइस भरो, जब भी आप काउंसलिंग करवाओ, कंप्यूटर सेंटर पे खुद पास में बैठ के करवाओ। नहीं तो क्या होगा, आपको कॉलेज लेना होगा जयपुर का, मिल जाएगा बांसवाड़ा का, लेना होगा उदयपुर का, मिल जाएगा भरतपुर का। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर सेंटर वाले भाई को तो पता नहीं है, आप उसको बोल दोगे तो वो अपने हिसाब से भर देगा, है कि नहीं। तो इसलिए बच्चों, आपको इन कॉलेजों में 3.5 साल 4 साल यहाँ पढ़ना है। भाई जो भी कॉलेज भरोगे उसमें 4 साल तक आप पढ़ोगे, इससे आपका करियर जुड़ा हुआ है। तो कॉलेज का चुनाव सावधानी से करें। कोई बात कॉलेज भरते समय आपको समझ ना आए तो विजय टीम से पूछें, हमें व्हाट्सएप पे या इस यूट्यूब वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके पूछें। अभी तो बेटा काउंसलिंग शुरू नहीं हुई है, काउंसलिंग शुरू होने के बाद कोई भी ऐसी जानकारी हो तो आप पूछ सकते हैं, और आप और ज़्यादा बच्चों को बताएं। देखो, नर्सिंग बहुत अच्छा फील्ड है बेटा, BSc नर्सिंग है, GNM नर्सिंग है, ये बहुत अच्छे कोर्स हैं। आप इन कोर्स की जानकारी और बच्चों तक भी पहुंचाएं। हम चाहते हैं बहुत बड़ी संख्या में बच्चे इस फील्ड में आएँ, हमारी बेटियां, हमारे भाई बंधु, हमारे जो बेटे हैं
ठीक है ना, जो हमारे राजस्थान का ही नहीं पूरे भारत का भविष्य है। हम चाहते हैं गांवों के बच्चे भी, मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे, किसान और मजदूर परिवार के बच्चे भी आगे आएं, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेजों में तो कुछ फीस लग ही नहीं रही है। 4,000 रुपये कोई फीस है क्या? 4,000 रुपये में आपको पूरी जीएनएम करवाई जा रही है, और क्या चाहिए बोलो? समझ रहे हो बात को? प्राइवेट कॉलेज है तो भी बेटा फीस काफी कम लग रही है कॉलेजों में। प्राइवेट कॉलेज में एससी है, एसटी है, बीपीएल है, इनको तो फीस वापस मिलती है काफी बड़ी मात्रा में। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं, अच्छे कॉलेज का चुनाव करें, खूब मेहनत करें, खूब पढ़ें। विजय एजुकेशन ऐप में जीएनएम फर्स्ट ईयर के लिए, जीएनएम सेकेंड ईयर के लिए ऑनलाइन बैच भी उपलब्ध है। आप उन्हें ऑनलाइन बैच को ज्वाइन कर लें। ये विजय परिवार बच्चों आपका अपना परिवार है, इसको बनाया आप लोगों ने, आपके विश्वास ने बनाया है। इसलिए आज जिस कोर्स की फीस 1,00,000 रुपए है कॉलेजों में, हम वही कोर्स आपको 1,000 रुपए से भी कम फीस में पढ़ा रहे हैं। क्यों? मैं हर एक अपडेट को, जब भी कोई जानकारी आती है मैं लाइव आता हूं, कई घंटों तक जानकारी बताता हूं, समझाता हूं, एक एक बच्चे को गाइड करता हूं। क्यों? क्योंकि मेरे दोस्तों, हम जहां से आते हैं, मैं खुद ग्रामीण परिवेश से आता हूं। मैंने मेरे चारों तरफ ऐसी मेरी बहुत सारी बहनें देखी है, बहुत सारी बेटियां देखी है जो किसान परिवार से बिलोंग करती है, जिनके पिताजी खेती बाड़ी का काम करते हैं, मजदूरी का काम करते हैं, रेडी चलाने का काम करते हैं, है ना मेरे दोस्तों, दिहाड़ी का काम करते हैं, जो डेली मजदूरी के लिए कहीं अलग अलग जगह जाते हैं। उनके बच्चे सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। मैं और बात कह दूं आपको, जो मध्यम परिवार के बच्चे होंगे तो वो बच्चे वास्तव में समस्या उनकी परिवार की जो है उसको समझते हैं, इसलिए वो अच्छी मेहनत भी करते हैं और पढ़ते हैं। सपने उनके भी बहुत बड़े हैं, लेकिन उनके मन में डर है कि मेरे पिताजी इतनी ज़्यादा फीस नहीं भर पाएंगे, इसलिए ये कोर्स मेरे काम का नहीं। इसलिए वो बच्चे कई बार नर्सिंग में फॉर्म नहीं भरते। अगर उन बच्चों को कोई गाइड करने वाला हो तो वो बच्चे भी तो आ सकते हैं इस फील्ड में। तो इसलिए हम चाहते हैं कि हम इस मुहिम को बढ़ाएं, क्योंकि बेटा नर्सिंग में फीस नहीं लगती है, या अगर हम ढंग से काउंसलिंग करवाते हैं तो कम फीस में भी हमें अच्छे कॉलेज मिल सकते हैं। बीएससी नर्सिंग के बारे में तो आप जानते ही हो, बायो के बच्चे अगर एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करके उस एग्जाम को दें तो बहुत ही कम फीस में उन्हें डिग्री का कोर्स, एक अच्छा कॉलेज मिल सकता है। तो जागरूकता बहुत जरूरी है। आप और बच्चों को जागरूक करें। किसी बच्चे को कोई जानकारी नहीं हो तो आप उसे बताएं। बच्चों देखो, ये जो जानकारियां हैं ये अगर हम आगे से आगे फैलाते रहें तो भी हमारा जो समाज है, हमारा जो गांव है, हमारा जो शहर है वो आगे बढ़ेगा। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं, आप इस जानकारी का प्रचार प्रसार करें, ठीक है ना? बिल्कुल। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद और वंदे मातरम। थैंक यू बेटा।